हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। हमारे चैनल नेशनल एग्जाम में आप लोगों का स्वागत है। तो हमने कनिष्ठ सहायक और लेक्चरर स्क्रीनिंग के लिए एक सीरीज चलाई है, ठीक है। खासकर कनिष्ठ सहायक के लिए, कनिष्ठ सहायक वाले जो लोग एग्जाम दे रहे हैं तो आज से बचे हैं उनके पास 49 दिन, ठीक है। तो मैंने बताया था कि आपको अगर किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो, किसी भी सब्जेक्ट के, वो टॉपिक आपको कमेंट करना है, कॉल करके बताना है, तो वही टॉपिक यहाँ पढ़ाया जाएगा, ठीक। ये पूरी सीरीज चलेगी और डेली एक वीडियो मिलेगी। 49 दिन है, कल 48वां दिन, उसके बाद ये दिन आपको डेली याद भी रहेगा कि इतने दिन रह गए। तो पिछली क्लास हो चुकी थी, 50वीं में आप लोगों को पढ़ाया था। कुछ लोगों ने बोला था कि हमें डायरेक्शन आपके क्वेश्चन कुछ सॉल्व करा दो, तो उसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पिछली क्लास में बताया था। पिछली क्लास जाके देख लेना। आज यहाँ हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो वो कुछ क्वेश्चन और भी बहुत सारे मिलेंगे इसमें, जो मेन टफ क्वेश्चन है केवल वो करेंगे यहाँ, बाकी के खुद करोगे। कोई डाउट होगा तो कमेंट में बताएंगे, वही क्वेश्चन अगली वीडियो में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब चलो शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा यहाँ, ठीक है। तो इसका जो शुरू करते हैं, चौथे नंबर के क्वेश्चन से करते हैं, तो क्योंकि पहले वाले आसान वाले हैं तो आप लोग कर ही लोगे। तो चौथे नंबर का दिखाई दे रहा होगा, करते हैं। देखो इसमें, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए और आगे भी इसी प्रकार परिवर्तन का क्रम जारी रहे तो पश्चिम क्या होगा। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। तो कुछ लोगों ने बोला था कि सभी ऐसे भी क्वेश्चन कराने हैं। देखो पिछली क्लास में मैंने करा दिया कि ये तो होगा उत्तर, इसे कहेंगे हम दक्षिण, ये होगा पूरब और इधर होगा पश्चिम, ठीक है। क्लियर हो जाएगा, ये पश्चिम है। आगे भी यही क्रम, नहीं इसमें देखते हैं, ये जो बीच की जगह है इसे बोलते हैं उत्तर पूरब। और ये समझा देता, बाद में पूछना मत कि कैसे है, ये मैंने बताया था पहले ही। ये है दक्षिण पूरब होगा। इस डायरेक्शन को क्या बोलेंगे, दक्षिण पश्चिम। ये दक्षिण पश्चिम होगा, ये वाला क्या होगा, ये उत्तर पूरब हो, सॉरी उत्तर पश्चिम होगा। और दो दिशाओं के बीच का जो एंगल बनता है, जो कोण बनता है, वो 90 डिग्री का बनेगा। इनके बीचों बीच जो लाइन जाएगी वो 45 डिग्री। कहने का मतलब ये है कि यहाँ के और यहाँ के बीच में जो उत्तर और पूरब के बीच में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। तो इसके बीच में ये जो बीचों बीच है बनेगा 45 डिग्री, ये भी बनेगा 45 डिग्री, दोनों को मिलाकर 90 डिग्री। अगर मैं कहूँ पूरा, तो पूरा बनेगा 90 डिग्री। ये पिछली क्लास में समझा दिया। अब सुनो, देखो क्या है इसमें। इसमें कहा दक्षिण पूरब उत्तर हो जाए, यानी कि ये जो है ये जगह दक्षिण पूरब उत्तर हो जाए, यानी कि इधर खिसक आए, इधर ध्यान रखना, इधर खिसकाना है, इधर खिसक आए, ये खिसक आए। और पश्चिम को क्या बोला इसने, उत्तर पूरब हो जाए, पश्चिम नहीं, उत्तर पूरब पश्चिम हो जाए। ये जो जगह है ये वाली ये हो जाए। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे खिसकाया इसने। और देखो कितने डिग्री का खिसका है। अगर यहां से इसे यहां पहुंचना, यहां 45, यहां 45, यहां और आधा ये 45, ये तो कितना गया, 135 डिग्री। ये डिग्री वाले मैंने समझा दिया पिछली क्लास में। अगर कोई भी दिक्कत हो बेसिक से पूछ लेना, तो एक जो डिटेल क्लास है वो भी बन जाएगी, वो अलग से बनेगी, कनिष्ठ सहायक से अलग। अगला कहा है कि उत्तर पूर्व, यानी कि ये जो दिशा है वो पश्चिम हो जाए, पश्चिम यहां पहुंच जाए, तो ये भी 135 डिग्री। देखो 45 ये वाला, 45 ये वाला और 45 ये वाला। तो कुल मिला के यह है कि इसने क्लॉकवाइज 45 डिग्री डायरेक्शन मूव की, यानी कि घुमाई है वहां से। तो अब ये क्या पूछ रहा है इसमें, इसी प्रकार परिवर्तन क्रम जारी रहे तो पश्चिम क्या होगा। ये जो पश्चिम है ये क्या हो, कौन सी डायरेक्शन आएगी, क्योंकि जब पूरा का पूरा 135 डिग्री घूम रहा है, ये पूरा का पूरा 135 डिग्री घूम रहा है, ठीक है। तो इसके पीछे जो 135 डिग्री कौन होगा, देखो यहां कौन होगा, ये वाला, तो ये बनेगा दक्षिण पूर्व। ये दक्षिण पूर्व यहां पहुंचेगा पश्चिम में, तो यहां आएगा। तो देखो 45 ये 90 और 45 ये हो जाएगा 135। तो इसका जो आंसर होगा इसमें डी, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूरब, ठीक है। तो डी आंसर है इसका, आंसर लगा लेना और वीडियो पॉज करके आप लोगों को पहले कर लेनी है। तो अगला देखते हैं क्वेश्चन। बाकी के बीच के जो क्वेश्चन है वीडियो पॉज करके सारे लगा लेना। तो अगला जो क्वेश्चन पूछा है एक बच्चे ने, ललित पूरब की ओर 8 किलोमीटर जाता है। 11वां क्वेश्चन करेंगे हम यहाँ, ठीक है। 11वां क्वेश्चन, इसे ध्यान से कर लेना, चाहे तो वीडियो पॉज कर दो, खुद से कर दो। तो मैं कराता हूं यहाँ, ललित पूरब की ओर 8 किलोमीटर जाता है। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम सारा मैंने समझा दिया क्या है, पिछली क्लास देख लेना। ललित पूरब की ओर, पूरब गया तो इधर ही चलाना है हमें, यहां से पूरब, यहां से इधर चला, 8 किलोमीटर चला दिया, 8 किलोमीटर। उसके बाद वह दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़कर कितना जा रहा है, कहा गया, दक्षिण पश्चिम की ओर जाता है 8 किलोमीटर। और ये 11वां नंबर का क्वेश्चन है। तो 8 किलोमीटर से चलाया हमने। वीडियो तो क्लियर है, तुम चेक करो उसे। अभी 1 मिनट रुको, थोड़ा सा वीडियो की समस्या बता रही है, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो तो वीडियो क्लियर है।
तो वीडियो में कोई दिक्कत नहीं। 8 किलोमीटर गया ये, इसके पास वह दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम मैंने बताया था कि ऐसे होगा तो दक्षिण पश्चिम यहाँ आएगा, तो हम चलाएंगे इसे यहाँ ऐसे, क्योंकि ये कम दूरी बनेगी थोड़ी सी, ये ट्रायंगल टाइप बनेगा। तो यहाँ के बाद ये, इसके बाद यहाँ दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़कर पुनः 8 किलोमीटर चलता है। इसके बाद वह पुनः उत्तर पश्चिम की ओर, उत्तर पश्चिम किधर आता है, इधर, यानी कि यहां से चलाना तुम्हें इधर, तो लगभग यहाँ बराबर आएगा। 8 किलोमीटर चलेगा, ठीक है, लगभग ये यहाँ बनेगा, इसके पास बनेगा, ज्यादा इतनी लंबी दूरी नहीं बनेगी, बस थोड़ा सा गैप से बनेगा, ठीक है, ध्यान रखना। इसलिए गैप से बनेगा क्योंकि तिरछा तो यहां से आया, ये भी तिरछा गया, अगर ये सीधा जाता तो तब वहां जाता, कभी बाद में कंफ्यूज रहो। अगर मैं इसे ऐसे बनाता तिरछा तो एंगल इधर मुड़ जाता, लेकिन दक्षिण पश्चिम का यानी कि 45 डिग्री एंगल मूव करेगा अगर ये, तो पूरा 8 में नहीं जाएगा, ये इधर थोड़ा सा इधर खिसकेगा। तो यहाँ के बारे में ये पूछ रहा, तो मैं इसे थोड़ा सा यहाँ बना देता हूँ, तो 8 ही आ जाएगा, 8 ये 8 ये 8 ये। और लास्ट में क्या पूछा, तो उत्तर पश्चिम की ओर मुड़कर 8 किलोमीटर जाता है, बताया वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में। ये जो ये प्रारंभिक स्थान है यहाँ, अब ये है यहाँ प्रारंभिक स्थान, यहाँ है प्रारंभिक, ठीक है, यहां आ गया। अभी वर्तमान स्थान है इधर वाला, यानी कि ये फर्स्ट कंडीशन है, लास्ट कंडीशन है, तो अब है ये यहां, तो यानी कि ये दिशा कौन सी बनती है इधर वाली, मैंने बताया था कि आपको यहां की दिशा, ये दिशा कौन सी बनाई थी हमने, पश्चिम, तो ये होगा पश्चिम दिशा में, ठीक है। तो इसका आंसर होना चाहिए सी, 11 का आंसर है सी, पश्चिम, ठीक है। तो खुद से भी करके देखना, ये इसे ऐसे मत मिला देना, कभी यहां से मिला के पूरा ट्रायंगल ऐसे बना दो तुम, यहां लाओ और यहां कर दो, ये बिल्कुल नहीं बनेगा, क्योंकि 45 डिग्री पर अगर ये मूव करेगा तो ये थोड़ा सा इससे बाहर जाएगा, ठीक है। अब चलो अगला करते हैं, क्वेश्चन सारे करने हैं, एक साइड लगे हुए क्वेश्चन है। इसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं, यहां से एक किताब है और इसमें ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें अगला जो है 14 क्वेश्चन इन्होंने बताया कि 14 क्वेश्चन बताओ कौन सा बनेगा। इसके पहले जो जैसे 13, 12 वीडियो पॉज करके सारे बना लेना, अगर किसी में डाउट हो तो पूछ लेना। 14 नंबर का क्वेश्चन करते हैं कि मैं अपने घर से उत्तर की ओर 15 मीटर चलता हूं। उत्तर की ओर चला तो 15 मीटर चला दो, बिल्कुल चला दिया, 15 मीटर चलता हूं। गया पश्चिम की ओर मुड़ा, 10 किलोमीटर चला, पश्चिम का मतलब हमें इधर मुड़ा देना है, पश्चिम का मैंने बताया था पहले कैसे करना, पश्चिम की ओर मुड़ गया, तो थोड़ा सा सीधा मोड़ देते हैं, 10 किलोमीटर चला पश्चिम की ओर, मुड़ा और 10 मीटर जाकर दक्षिण की ओर मुड़ा, 10 मीटर गया इधर, दक्षिण की ओर मुड़ गया, मुड़ा और फिर मैं पूरब की ओर, इधर भी 10 मीटर चला और फिर क्या कहना है, दक्षिण की ओर मुड़ा, 10 मीटर चला, फिर मैं पूरब की ओर मुड़कर 10 मीटर चला, पूरब है तो फिर इधर चलेगा, 10 मीटर चला, 10 मीटर कहाँ गया, गया। अब मैं अपने घर से किस दिशा में हूं, 14 नंबर का क्वेश्चन है ये किस दिशा में हूं। इसका प्रारंभ में घर यहां था, देखो ये जो 15 मीटर 10 मीटर की एवरेज लाइन बना देती है, ये पूरी जो है वो 15 मीटर की है, 10 तो इधर चल गया, 10 यहां चल गया, 10 यहां, तो इसके सामने वाला 10 है, तो यहाँ तो 5 बचा अभी, मतलब इधर है, तो इसका घर यहाँ है और ये है यहाँ वर्तमान में कहाँ है, यहाँ है। अब ये पूछ रहा है, हमने बताया था ऊपर की ओर कौन सी दिशा होती है, ऊपर की ओर हमने बनाई थी उत्तर, ये अपने घर से कहाँ है, उत्तर दिशा की ओर है, ठीक है। इसका आंसर होगा बी, कहाँ है उत्तर, यानी कि आंसर होगा बी, 14 का आंसर बिल्कुल होना चाहिए बी, ठीक है। तो इसका आंसर होगा बी, बी वाला जो आंसर है 14 का, ये कर देना, ठीक है, हो गया। चलो तो अगले वाला क्वेश्चन करते हैं, ग्रुप सी वालों के लिए है, खासकर एलटी लेक्चरर वालों के लिए, बट ये तो बड़ा सिंपल था, इसमें तो इतनी कोई पूछने की जरूरत थी नहीं, तो इसमें टिक कैसे लगाया तो कोई बात नहीं। अगला है इसमें 16 नंबर का करते हैं, 6 किलोमीटर चलने के बाद मैं दाईं ओर मुड़ा, ठीक है, तो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, मुड़ा और 2 किलोमीटर गया, इसके बाद बाईं ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर चला, अंत में मैं दक्षिण की ओर चला जा रहा था, तो मैंने किस दिशा में यात्रा शुरू की। देखो ये क्वेश्चन है इनिशियल डायरेक्शन और लास्ट डायरेक्शन के, ठीक है। इनके बारे में मैंने पिछली क्लास में थोड़ा सा बताया था, थोड़ा सा यहाँ भी बता दूं, वहां ज्यादा नहीं बता पाया हूं। यहां सुन लो कैसे शुरू करते हैं। मान लो कि कोई आदमी अगर शुरुआत में अपने घर से निकला ऐसे इस साइड में, नहीं क्वेश्चन के हिसाब से बता दो, इससे पहले एक निचला क्वेश्चन करेंगे, तो वो अगर करोगे तो ये क्वेश्चन आप खुद से कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो पहले मैं हाँ बता रहा था, ये डायरेक्शन, कोई अपने घर से निकला इधर पूरब की ओर निकला, पूरब की ओर निकला घर से, ये क्या हुआ कि ये मान लो कि 12 बार तो घूम गया, ये 12 बार दाएं घूम गया, और मान लो कि ये घूम गया कितनी बार, 6 बार घुमा देते हैं,
6 बार घूम गया, 6 बार बाएं घूम गया। ये हम क्वेश्चन है पूरा, ये इनिशियल कंडीशन, इनिशियल डायरेक्शन, यानी कि शुरू में बता दिया क्वेश्चन में कि पहली दिशा ये है और लास्ट की दिशा ये पूछेगा कि अब ये मतलब अब लास्ट में किस दिशा में मुड़ा है। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं, टोटल दाएं बाएं जोड़ लेते हैं और इनमें से अधिक से कम घटाते हैं। तो 6 आंसर आया यहाँ। चलो ये कुछ छोटा सा हल्का सा ये क्वेश्चन दे दूं मैं, 10 मान लू, यहाँ 10 बार बाएं, तो इसमें से 2 दाएं बचे हैं, 2 दाएं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि लास्ट की जो शुरुआत की कंडीशन है उसके इतने ही दाएं घुमा देते हैं। पहले पूरब में गया, पूरब में गया था तो एक दाया पूरब का नीचे आ जाएगा, एक दाया पूरब का इधर आ जाएगा, तो यहाँ आएगा। तो ये मैंने थोड़ी सी पिछली वीडियो में थोड़ा सा इसके बारे में बताया, अगर डिटेल से सुनना है क्योंकि ग्रुप सी में इस टाइप के कम ही क्वेश्चन रहते हैं, थोड़ा बहुत एक आध बार ही घुमाते हैं, तो पूछ लेना, मैं यहां से इसका शुरू कर दूंगा, ये बता दूंगा आपको, ठीक है। इसमें 19वां क्वेश्चन पहले करते हैं, तो ये 16वां क्वेश्चन उसके जुड़ा हुआ साथ साथ कर दोगे, क्योंकि 19वें में मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं यहाँ। देखो पहले तो इसके हिसाब से इसका डायग्राम बनाते हैं, फिर इसकी बताऊंगा मैं आपको शॉर्ट ट्रिक कैसे है। शॉर्ट ट्रिक, संजू स्कूल की 19वां पढ़ो। इस संजू के स्कूल की बस जब उसके स्कूल पहुंचती है तो उसका मुंह उत्तर की ओर होता है। संजू के घर के चलने के बाद वह 2 बार दाईं ओर तथा स्कूल पहुंचने से पहले बाईं ओर मुड़ती है, ठीक है। और ये आगे है यहाँ, बताए संजू के घर के सामने जब बस रुकी तो बस का मुंह किस दिशा में था, ठीक है, सुन लो। कुल मिला के बात यह है कि इसमें लास्ट डायरेक्शन दी गई और पहली डायरेक्शन ये पूछ रहा है। इसमें इसका भी एक शॉर्ट ट्रिक है, वो मैं बताऊंगा। पहले तो हम ये क्वेश्चन उसके हिसाब से करते हैं जो ये है। मान लो संजू का मुंह बस किधर रुकी थी, उत्तर की ओर ऐसे रुकी थी यहाँ, तो रुकने से पहले एक बार तो ये बाईं ओर मुड़ी थी, अभी पढ़ा था। तो आप संजू को वापस चलाओ यहां से, मान लो तुम वापस आए यहाँ, जिधर ये पहली बार मुड़ी थी वापस से शुरू करोगे तो उसका उल्टा घुमा देना है। उल्टा घुमाओगे कैसे, अगर ये कहा थी लास्ट में कहा ये स्कूल पहुंचने से पहले बाईं ओर मुड़ी थी, तो तुम्हें घुमाना है दाईं ओर, घुमाओ दाईं ओर, तो यहां पहुंच गई दाईं ओर। फिर इसके बाद 2 बार ये मुड़ी कितना, दाईं ओर, क्वेश्चन में लिखा हो ना दाईं ओर, पहले बाईं ओर मुड़ी थी तो तुमने घुमाया दाईं ओर, उल्टा घुमाना है। ये क्वेश्चन का थोड़ा सा मैं ये बता रहा हूं कि जो डायग्राम बना के बताते हैं, फिर ये बताऊंगा शॉर्ट ट्रिक। अब ये 2 बार दाईं ओर घूमी थी तो 2 बार तुम्हें बाईं ओर घुमाना है, तो इसका एक बाया नीचे जाएगा और एक बाया इसका फिर इधर जाएगा, तो 2 बार दाया तो तभी तो बनेगा ना। तो इसका मतलब जब इधर से चली होगी तभी ये दाया बना होगा, फिर ये दाया, फिर ये बाया। तो इसका मतलब ये तो इसका घर था, ये एक बार तो बाया हो गया, 2 बार दाएं हो गए, ये दाया, ये दाया, ठीक है, 2 बार दाएं हो गए। तो इसका मतलब घर से जो निकली थी डायरेक्शन कौन सी मानते हैं हम, बनाए थे, ये मानते हैं पश्चिम, तो इसका आंसर होना चाहिए पश्चिम, ठीक है, पश्चिम आंसर है इसका। तो इसका आंसर होगा डी, यानी कि कोई आंसर नहीं है इसका, डी इसका आंसर होगा। 19 का आंसर दिया है डी, बिल्कुल पश्चिम दिशा में घर से निकली थी। ये तो हो गया ये तरीका, शॉर्टकट तरीका, ठीक है। अब बताते हैं इसे थोड़ा सा, सॉरी ये तो होगा लॉन्ग कट तरीका। लॉन्ग कट है मतलब जो भी कैसे करना है सुन लो एक बार ध्यान से। ये करना है ऐसे, जो डायरेक्शन देखो, जो पहले सबसे शुरू में 2 बार दाईं ओर मुड़ी, लास्ट में जब ये पहुंची थी वो बाईं ओर मुड़ी थी और उत्तर की ओर था। तो आपको क्या करना है, उत्तर से वापस चलोगे, जो डायरेक्शन लास्ट से शुरू पीछे से शुरू करोगे पढ़ना, उसका उल्टा घुमाते चलोगे। लास्ट में मुड़ी थी बाईं ओर तो तुमने मुड़ा दिया दाईं ओर। फिर उसके बाद क्योंकि ये 2 बार दाईं ओर थी तो तुमने 2 बार बाईं ओर घुमाया, तो तब ये पहुंच गई वापस यहां। तो अब तुम्हें देखना कि अच्छा ये यहां से ऐसे गई थी ना, तुमने वापस उसी के घर भेज दिया संजू के, उल्टी दिशा करके, तो यहां भेज दिया। तो इसका मतलब ये दिशा में ये घर से निकली होगी ऐसे, और ये डायरेक्शन कौन सी होती है, पश्चिम, यानी कि डी। अब सुनो इसका कैसे करते हैं लास्ट डायरेक्शन का। तो इसमें ऐसी कंडीशन में तुम्हें क्या करना हो कि जब लास्ट डायरेक्शन दी गई हो, एल डी दी गई हो, इसकी अंतिम दिशा दी गई हो, तो इसमें क्या करते हैं, टोटल राइट देखते हैं और टोटल लेफ्ट देखते हैं कितने हैं, टोटल दाएं और टोटल बाएं। इसे बोलेंगे दाया, इसे बोलेंगे बाया। टोटल देखते हैं कितना है। टोटल जो दाएं थे, पहली बार ये 2 बार दाईं ओर घूमी और 1 बार घूमी कितना, बाईं ओर, लास्ट में बाईं ओर, पहली बार दाईं ओर घूमी। तो अब इनमें से घटाते हैं, तो जो भी ज्यादा होगा, ज्यादा में से कम घटाएंगे तो बचा 1 राइट, ठीक है, 1 राइट बचा वहां। जब 1 राइट बचा ये,
और अंतिम लास्ट डायरेक्शन तुम्हें निकालनी हो तो तब हम क्या करते हैं, ये शॉर्ट ट्रिक है, ये जो एक राइट है इसका उल्टा करते हैं, एक लेफ्ट बना देते हैं इसे, ठीक है, ये उल्टा कर दिया तुमने यहाँ। अब जो लास्ट डायरेक्शन है उसका उससे इसे घुमाते हैं, इतना ही है। तो अगर ये पहली स्कूल में उत्तर की ओर इसका मुंह था, लास्ट में देखो ये लिखा हुआ यहाँ पहले, ये है यहाँ संजू के घर के सामने जब बस रुका, अच्छा तो बस का मुंह किस दिशा में था, ये तो क्वेश्चन में पूछा, शुरुआत में दिया गया स्कूल की बस उसके पहुंचती है तो मुंह उत्तर की ओर था, बस कहाँ था, मुंह कहाँ था, उत्तर की ओर, तो उत्तर की ओर था मुंह तो यहां आ गया। जब उत्तर की ओर था तो एक लेफ्ट घुमाना है, जब तुमने ये उत्तर है इसका लेफ्ट किधर आता है, इधर, राइट आता है इधर, लेफ्ट इधर, तो मुंह एक बार इधर घुमा दो, यानी कि बस जो निकली थी पश्चिम की ओर निकली थी। तो बस इतना सा करना है, ज्यादा कुछ करना नहीं। अगर ना समझ में आया हो तो बता देना, डिटेल क्लास भी इसकी मिलेगी, डिटेल में बहुत जीरो से समझाया जाता है। फिर इसमें लगता है 2 दिन, 2-3 क्लास 2-1.5 घंटे की लगती है, आराम से हो जाता है। ये जो हमारी रेगुलर जो क्लास चलती है ये बहुत डिटेल से समझाया जाता है, तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं इसमें लगाना। या तो सिंपल ऐसे घुमा लो, नहीं तो टोटल दाया टोटल बाया देख लो, और पता होना चाहिए लास्ट डायरेक्शन अंतिम डायरेक्शन दी गई है, ज्यादा वाले में से कम घटा लो, जो भी बचता है उसका उल्टा कर दो। तो एक लेफ्ट आया, जो लास्ट की डायरेक्शन है, जैसे एक लेफ्ट एक बाया आया तो बाई ओर घुमा दो, दाया आता तो दाई ओर घुमा देते, ठीक है, ये हो जाता। अब इसी हिसाब से आपको 16वां क्वेश्चन करना है, सेम इसी का वाला है, हो जाएगा। कोई दिक्कत हो तो बता देना, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन करते हैं 21 वाला, ये बैक कलर का क्वेश्चन है और इसी टाइप का पिछले ग्रुप सी में आया था घुमाने के लिए, तो इसे देख लेते हैं थोड़ा, ये जरूरी है, तुम्हें दाएं बाएं कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, बिना इसके तुम्हारे समझ में नहीं आएगा। तो पिछली ये क्वेश्चन करने से पहले पिछली क्लास जरूर देख लेना। देखो ये क्या है कि ए के दक्षिण पश्चिम में बी है, पता होना चाहिए दक्षिण पश्चिम किधर होता है, दक्षिण पश्चिम होगा ये वाला कंडीशन, और इधर वाला होगा कौन सा, ये दक्षिण पश्चिम था, ये कौन सा होगा दक्षिण पूरब, ये दक्षिण पश्चिम था, ये दक्षिण पूरब था, ठीक है। ए यहां बनाया तुमने, ए अगर यहां बना दिया इसके ए यहां बनाया, फिर बी बन गया। मान लो ए यहां बनाया, इसके दक्षिण पश्चिम में यहां कौन बना दिया, बी बना दिया, बन गया। अब ये कह रहा अगला दक्षिण पश्चिम की ओर ए है, सी बी के पूरब और ए के दक्षिण पूर्व की ओर है। तो कुल मिला के बात यह है कि सी जो है वो ए के पूरब नहीं, बी के, सी बी के पूर्व, पूरब तो हम इधर बनाते हैं ना, तो सी बना दिया तुमने यहां, यहां बना दिया, ए के तो पूरब में है और दक्षिण पूर्व कौन सी, ये वाली दिशा है, तो मतलब इस वाली कंडीशन में ये ए के हैं यहां, ठीक है, आ गया, इतना आ गया। अब पूछ रहा है कि दक्षिण पूर्व की ओर है तथा डी सी के उत्तर की ओर बी और ए के साथ समरेखा में है। समरेखा कैसे बनती है, ऐसे समरेखा मतलब सीधी रेखा बनाओगे, ऐसी रेखा बनेगी ऐसी, ये तिरछी यहाँ, तो सी के यहाँ है इधर, ये है यहाँ डी, ठीक है, तो यहाँ डी है। अब ये पूछ रहा है कि यहाँ ये क्या है, सी के उत्तर की ओर है, बी और ए के समरेखा पर है, डी के किस दिशा में ए स्थित है, डी के किस दिशा में ए स्थित है, ये दिशा डायरेक्शन बताने की कौन सी है, डायरेक्शन बताओ कौन सी है ये वाली। तो ये जो दिशा है ये हो जाती है दक्षिण, क्या पूछा, डी के किस दिशा में ए है, तो ये हो जाती है दक्षिण पश्चिम होनी चाहिए थी, इसमें से कोई आंसर नहीं कहा गया, 21वां सॉरी, ये होनी चाहिए थी दक्षिण पूर्व पश्चिम होनी चाहिए थी, इसमें तो आंसर दिया नहीं इसने, 21वां कर रहे हैं ना, तो इसका आंसर ई ही होगा, फिर 21 का ई है, क्या है, ई है, 21 का बी, दक्षिण उत्तर पूर्व। ये क्वेश्चन गलत पूछ रखा है, इसमें पूछ, अच्छा मैं क्वेश्चन का नीचे पढ़ रहा हूं, ये है ऊपर वाला, 21 वाले का पढ़ो, ए के किस दिशा में डी है, ए के किस दिशा में डी है, सॉरी ये गलती होगी, ये दिशा कौन सी होती है, ये होती है उत्तर पूर्व, तो आंसर होगा इसका बी, उत्तर पूर्व आंसर है, आंसर कौन होगा इसका बी, ठीक है। हम 21वां पढ़ रहे, मैं 22वां नीचे पढ़ रहा था, थोड़ा मिक्स हो गया था, कोई बात नहीं। 23वां क्वेश्चन सेम है, इसी तरह आप बनाओगे, बाकी 24वां 25वां ये सारे क्वेश्चन आप इसमें अपने हिसाब से बना लो, कुछ क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करा ही दिए। अगर इन क्वेश्चन को आप ठीक ठाक करोगे यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से कर लोगे। इनकी अगर पीडीएफ को हो गए, पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगी, एप्लीकेशन है हमारी, वहाँ क्वेश्चन काफी क्वेश्चन मिलते रहते हैं, नेशनल एग्जाम के नाम से है, तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लोगे, अभी शुरुआत हुई है।
और बाकी इसमें अगर किसी भी टॉपिक में कोई भी दिक्कत हो कनिष्ठ सहायक तक, तो आप बिल्कुल कमेंट जरूर करना। ऐसा कुछ नहीं कि आप फीस पे करोगे तभी वो ये आंसर मिलेंगे, सारे उसी हिसाब से चलेंगे, ठीक है। मान लो कोई रीजनिंग का टॉपिक हुआ, ज्योग्राफी का, जीएस का खासकर, जैसे एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि मेरा जो अक्षांश देशांतर है क्लियर नहीं है, आप वो मुझे बताएं, तो अक्षांश देशांतर की भी वीडियो आएगी। सबके टॉपिक लिख के रखते हैं हम कि ये टॉपिक बनेगा, ये बनेगा, तो वो सारी चीज बनेगी वहां से, ठीक है। देखो, अगर आपको फ्री क्लास चाहिए तो आपको वीडियो शेयर जरूर करनी पड़ेगी। अगर आप शेयर नहीं करते, व्यू कम आते हैं, तो हम क्या करते हैं कि रोक देते हैं, क्योंकि हम फ्री भी कराएं और लोगों को इंटरेस्ट ना आए और उन्हें अच्छा भी ना लगे तो कोई फायदा नहीं है उससे। बिल्कुल, अगर ये सीरीज अगर आप लोग करोगे तो उम्मीद यह है कि कनिष्ठ सहायक में जो टफ क्वेश्चन है वहां आप लीड कर दोगे लोगों से, ठीक है। ये टफ क्वेश्चन थे, सारे करके देखोगे। कोई डाउट दिक्कत हो तो बिल्कुल कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। तो इस क्लास में इतना ही है, अगली क्लास में मिलेंगे फिर कई नए टॉपिक के साथ। अगर कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल बताना। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।